कम से कम नहीं तो 7-8 लाख रुपए ना ब्याज पे लिया बेटे। मैं बर्बाद हो गया बेटे। वैसे आप हाथ मत जोड़ो मेरे आगे। मैंने आपको क्या बोला? मैं तैयार हूँ ना आपकी बेटी की शादी करने के लिए। छोटा वाला चला के जाने दो, मैं तो तैयार हूँ ना। आप है ना किसी तरीके से मेरे को 20 लाख रुपए दिलवा दो बेटे। देखो जी, वो 20 लाख रुपए तो आपके बिजनेस में लग चुके हैं, और पैसों की आपकी बात पिताजी से आपकी हुई थी, ना कि मेरे से। आप हमारे पैसे वापस कर दीजिए, बात यहीं खत्म हो जाएगी। पैसे पैसे जाके पिताजी से लो ना, मेरे को थोड़ी दिए थे पैसे। सो लॉट्स गाइज, कैसे आप सब? मैं हूं अजकुमार से वीडियो के साथ। तो गाइज आज हमारे साथ हैं आदित्य जी और ये हैं इनके पिताजी। गाइज कहानी बहुत लंबी है, आपको मैं बता दूं। आदित्य जी मुझे पिछले 1.5 महीने से मैसेज कर रही थी, इनको कुछ हेल्प चाहिए था। मुझे लगा पहले तो नॉर्मल होगा, फिर इन्होंने मुझे मेरे पोस्ट पे कमेंट किया, मुझे मैसेज किया और इन्होंने मुझे पूरी अपनी कहानी बताई। फिर एक हफ्ते पहले मेरी इनसे बात हुई, फ़ोन पे बात हुई। क्या मैटर, मैंने सोचा जानते हैं। तो इनकी प्रॉब्लम बहुत ही बड़ी है एक्चुअली गाइज। इनकी अभी अभी शादी तय हुई थी ठीक है, अरेंज मैरिज। एक गांव से बिलोंग करती हैं, ठीक है, यूपी से। अभी अभी इनकी अरेंज मैरिज शादी होने वाली थी, जो कि इनके पापा जी ने सेट की थी। और इन्होंने लड़के वालों से मिल के ये दिल्ली आए, इन्होंने देखा लड़के वालों का घर, सब कुछ देख के उनके पिताजी को, उनका डिमांड था, कितना डिमांड था अंकल जी फिर से बताइएगा एक बार? 30 लाख 30 लाख रुपए का डिमांड था। और आपने अभी तक कितने रुपए दे चुके हैं? जी। मैं उनको है ना अभी तक 20 लाख रुपए दे चुका हूँ। इन्होंने 20 लाख रुपए दे दिया है अभी तक। मैं कहानी आपको पूरे अच्छे से समझाऊंगा, आप टेंशन मत लो। बस ये बात है, मैटर ये हुआ है कि उन्होंने 20 लाख रुपए ले लिए, बट वो अब शादी से इनकार कर रहे हैं। क्यों इनकार कर रहे हैं? क्या एक बार आप अदिति एक बार बताइए क्या बात, मतलब क्यों इनकार कर रहे हैं शादी से? उनका ये कहना है कि उनका जब जिससे मेरी शादी तय हुई थी वो लड़का भाग चुका है। अच्छा। किसी और से प्यार करता था और वो भाग चुका है। अच्छा, और वो अब पैसे देने से भी इनकार कर रहे हैं। अब वो क्या कह रहे हैं? अब वो ये बोल रहे हैं कि मेरे बड़े लड़के से आप शादी कर लीजिए। अच्छा, हाँ जी। तो आप बताओ सर जी, जब हमारी बात छोटे लड़के से हुई है शादी करने के लिए, तुम बड़े लड़के से क्यों शादी करें? अंकल यहाँ पे सरासर आपकी गलती है, ठीक है। आपने अरेंज मैरिज बड़ा घर देख के आपने उस घर वालों के बारे में पता किया क्या है क्या नहीं। और आपको पता है ये बात, अदिति को ये बात सब कुछ पता है, हमने ये बात पता करा है अभी। उस बड़े लड़के पहले से वो शादीशुदा है, ये बात आपको पता है? पहले नहीं पता था गाइज वो बड़ा लड़का शादीशुदा है, उसका एक 5 साल का बेटा है, ठीक है। और अदिति आप उनकी बीवी से मिली है ना? जी, मैं उनकी बीवी से मिल चुकी हूँ। हाँ, क्या बात हुई थी? वो डिवोर्स की उनका वो अलग क्यों रहती है? क्यों गाइस, जो बड़े लड़के उसकी बीवी अलग रहती है, मतलब डिवोर्स चाहती है, वो क्यों चाहती है बताइए? वो उनसे डिवोर्स करना चाहती है क्योंकि वो बोल रही थी वो उसे रोज़ दारू पी के मारता पीटता था, रोज़ शराब पी के आता था। मतलब बिहेवियर नेचर सही नहीं है। हाँ। तो अगर अब आप बताइए, जब बड़े बेटे का बिहेवियर ये है और वो साथ, मतलब छोटा बेटा भाग चुका है, बड़ा बेटा क्या बोलते डिवोर्स हो रहा है, तो आप उस घर में शादी कैसे कर सकते हो? सर जी। आप एक बार बताइए, कौन बाप नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी की शादी अच्छे घर में हो? उनका दिल्ली में अपना इतना बड़ा मकान है, बिजनेस है सर। तो आपने देखा कि घर अच्छा है, हाँ आपने जी शादी तय कर दी। आपने पैसे देने से पहले एक बार नहीं सोचा? अपनी बेटी से डिस्कस नहीं किया? सर जी। मैं तो चाहता था कि मेरी बेटी उस घर में जाएगी, खुश रहेगी। आप शादी के लिए तैयार थे पहले से? सर, मैं अभी आगे भी पढ़ना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन करूं। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पापा को मेरी शादी की बहुत जल्दी थी और मैंने भी उनकी इज्जत के लिए हाँ कर दिया। बेटे बहुत एक बार बताओ, आप इतना अच्छा लड़का मिल रहा था, मुझको ये कोई ना पता था कि बेटे हमारे आपको ये बात पता कैसे चल गई पहले से कि ये अच्छा लड़का था? आज आपके पैसे फंसे हुए हैं ना। आप बोल रहे हो मेरी जिंदगी भर की कमाई है, मैंने जमीन बेच के पैसे दिए हैं, 20 लाख रुपए रखा। अंकल आप रोइए मत, आप उनको शांत करो। पापा जी, आप रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा। आप रोइए मत, मैं हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। मैं अंकल मैं आपको वादा करता हूँ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, सर जी घबराइए मत। आपको पैसे मिलेंगे, मैं हूँ यहाँ पे। बस ये जो आप गलती करते हो ना, बिना जाने समझे आप किसी को पैसे दे दे रहे हो, आप कोई प्रूफ नहीं रख रहे हो अपने पास कि आपने पैसे दिए हैं। आपके पास कोई प्रूफ है? आप बोल रहे हो आपने कैश दिए। अगर वो इंसान कल को ये बोलता है कि आपने पैसे नहीं दिए हैं, तो फिर आप क्या करोगे? जी, हम तो वैसे ही बर्बाद हो जाएंगे क्योंकि हमारे पास तो वैसे पैसा नहीं था इतना। गांव की ज़मीन बेची है मैंने, इधर उधर से थोड़ा कर्जा किया है,
पता नहीं कैसे कैसे करके तो उनको 20 लाख रुपए दिए। ठीक है, आप घबराइए मत अदिति, आप एक काम करो, ठीक है, अब ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। आप घबराइए मत, परेशान मत होइए। आप उस लड़के को कॉल करके बुला सकती हैं यहाँ पर। वो लड़का कॉल ही नहीं उठाता है। ठीक है, तो आप बात करो, ठीक है, आप बोलो कि ठीक है कुछ बात करनी है, आप इस लोकेशन पे उसके बाप को या फिर उसके बेटे को बुलाइए, अभी बात करते, क्योंकि मुझे कुछ प्रूफ चाहिए। मुझे पहले कुछ प्रूफ चाहिए होगा कि आपके पास कुछ सबूत रहेगा, मैं कुछ चीज़ को रख सकूंगा, उसके बाद कुछ होगा। ठीक है, आप उसे बुलाइए, आप डिस्कस कीजिए, उसके बाद मैं कुछ करता हूँ। ठीक है बेटे आपसे है ना मेरी ठीक है, आप घबराइए मत, ये मत कीजिए आप, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ बेटे मुझसे बर्बाद हो जाऊंगा मैं बेटे। पैसे आपको मिल जाएंगे, भरोसा करो आप। ठीक है, आप उनको बुलाइए, फिर देखते हैं। ठीक हो जाएगा पापा। अभी कैमरा बंद कर दो, बुलाते हैं, फिर कैमरा ऑन करना। ठीक है, उस पे हो बेटा बैठो। और बैठो। और कैसे बुलाया अचानक से आपने यहाँ पे? बेटे मेरे को है ना आपसे बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। क्या बात करनी है बताओ। बेटे मैं है ना बहुत ज़्यादा फंस चुका हूँ। फंस चुके मतलब? बेटे अब मैंने अपनी बेटी की, आपको पता है कि शादी तो अब तय की थी आपके छोटे भाई से। हाँ अब वो तो यहाँ पर है नहीं, वो तो भाग गया। हाँ। और मैं 20 लाख रुपए भी दे चुका हूँ। और आप तो जानते हो बेटे मैंने 20 लाख रुपए पता नहीं कैसे कैसे इकट्ठे करे। वो देखो, वो तो आपकी बात पिताजी से हुई है ना, मेरे से तो कोई पैसों की बात नहीं हुई आपकी, ना मुझे पता। और रही बात ये, आपने जो 20 लाख रुपए थे वो तो लग चुके बिजनेस में। तो बेटे वो मैं चाह रहा था कि आप मेरे को वापस करवा दो बेटे प्लीज़ पैसे। वो तो 20 लाख रुपए लग चुके हैं ससुर जी। बिजनेस में आपको पता नहीं है कि हमारी इतनी बड़ी कंपनी है, वो पैसों का लेन देन तो आना जाना चलता ही रहता है। बेटे आपके लिए तो 20 लाख कुछ भी नहीं है बेटे, लेकिन मेरे लिए नहीं, वो फिर वही बात, मेरे लिए 20 लाख रुपए वाली बात नहीं है। वो पैसे तो आपके लग गए बिजनेस में। लेकिन बेटे मैं बर्बाद हो जाऊंगा बेटे अगर मेरे को 20 लाख रुपए आप नहीं मिले तो। परेशान मत हो, मैं आपका पूरा साथ दूंगा, आप टेंशन मत लो। मेरी बात सुनो, छोटा वाला चले गया ना, हाँ बेटे तो कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। फिर क्या करोगे बेटे आप? अब आप सोचो कि आपके 20 लाख रुपए आपको मिल जाए अभी, वो तो इतनी जल्दी नहीं मिल पाएंगे, फिर आपको वेट करना पड़ेगा उसके लिए। बेटे मैंने तो जिनसे लिए थे मैं उनको वापस कर दूंगा तो मेरा ब्याज उतर जाएगा बेटे। अब आपने जिनसे लिए थे उनको ये थोड़ी बोला था कि एकदम ही दे दोगे आप। बेटे लेकिन क्या बताऊँ आप रो मत, कोई बात नहीं, मैं आप मेरी बात सुनो, आप परेशान मत हो, आपकी टेंशन का हल है मेरे पास। बताओ बेटे क्या? मेरी बात सुनो, छोटा वाला तो चला गया, भाग गया, हाँ बेटे तो मैं आपकी बेटी से शादी कर लेता हूँ ना। ये क्या कह रहे हो बेटे आप? तो मैं गलत क्या कह रहा हूँ इसमें बताओ ना। क्या बताऊँ बेटे, आप जानते रहे मैंने पता कितनी मुश्किल से 20 लाख रुपए इकट्ठे किए थे। गांव की मेरी एक ज़मीन थी उसको बेचा, उसके बाद भी मैंने है ना कम से कम नहीं तो 7-8 लाख रुपए है ना ब्याज पे लिया बेटे। मैं बर्बाद होगा बेटे वैसे। आप हाथ मत जोड़ो मेरे आगे, मैंने आपको क्या बोला। मैं तैयार हूँ ना आपकी बेटी से शादी करने के लिए। छोटा वाला चला के जाने दो, मैं तो तैयार हूँ ना बेटे। मैं ऐसा नहीं कर मैं, सकता वो ना भी ये आपकी परेशानी देख के कह रहा हूँ। बेटे। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ बेटे, आपकी तो पहले से शादी हुई है। कौन कह रहा है आपको मेरी शादी हो रखी है? बेटे लेकिन बात तो छोटे लड़के से हुई थी ना हमारी, आपके छोटे भाई छोटा से वाला हुई भाग थी गया तो बेटे। बताओ क्या करूँ मैं अब आपको। मैं तो आप इतने परेशान हो रहे हो, आप गरीब हो, ये सब देख के मैं आपके लिए तैयार हो रहा हूँ कि चलो मैं शादी कर लेता हूँ। बेटे मैं बस आपसे ना हाथ जोड़ के एक विनती कर रहा हूँ, आप है ना किसी तरीके से मेरे को 20 लाख रुपए दिलवा दो बेटे। देखो जी, वो 20 लाख रुपए तो आपके बिजनेस में लग चुके हैं, और पैसों की आपकी बात पिताजी से आपकी हुई थी ना कि मेरे से। लेकिन बेटे आप अगर अपने पापा को कहोगे ना तो आपकी बात को कभी नहीं टालेंगे बेटे, आप बड़े हो उस घर के। तो मैं जब तो आपका साथ दे रहा हूँ, जब तो आपको कह रहा हूँ कि मैं शादी कर लेता हूँ। क्यों कह रहा हूँ मैं, इसीलिए तो कह रहा हूँ। बेटे ऐसे कैसे हो सकता है, मेरी लड़की की जिंदगी खराब हो जाएगी। कोई जिंदगी खराब नहीं होगी, जिंदगी बन जाएगी। आप रो मत, कुछ नहीं होगा। मैं तैयार हूँ, मैं शादी करने के लिए रेडी तो मैं तो हूँ। दोनों तरफ से फंस चुका हूँ, इधर कुआं हो गया मेरे लिए तो इधर खाई हो गई है। अब मैं अगर शादी करूँगा ना अपनी बेटी की तुम्हारे साथ तो वो भी दुखी रहेगी,
और नहीं करवा तो 20 लाख रुपए तो मेरे को मिलने ही कोई नहीं है। दुखी नहीं रहेगी अपने साथ। आप बोल रहे हो मैं आपसे शादी बेटे। करूंगी, आपसे अपनी खुद की बीवी तो संभली नहीं। क्या दीदी क्या बोल रही हो, कुछ पता भी है आपका तुम्हें? खुद का 5 साल का बेटा है, ठीक है, आपको शर्म नहीं आती है बात क्या बोलते बोल हुए? रही है ससुर जी आपकी बेटी, समझाओ। बेटे वो वैसे कह तो सही रही है बेटे, आपकी शादी तो हो चुकी है। हमें मेरी कोई शादी वादी नहीं हुई है। झूठ मत बोलिए, मैं आपकी बीवी से मिली हूँ जाकर। मिली हो मेरी बीवी से? जी हाँ। अच्छा, क्या बोला फिर उसने? क्या बोला उसने? उसने आपने बताया तो था बेटे, बताओ इनको कि वो कि आप उसे रोज दारू पीकर मारते थे, ठीक है, आपसे आपकी खुद की बीवी सुनो। नहीं संभली है। समझाओ उसको, कुछ पता नहीं है, बीच में ना बोले, ठीक है? मैं तुम्हारे पापा का साथ दे रहा हूँ, बल्कि इनकी परेशानी देख के, बेटे ठीक है? कोई बात नहीं बेटे, मैं इनको जैसे तैसे मना लेता हूँ बेटे, कोई बात नहीं। नहीं पापा, मुझे इनसे शादी नहीं करनी है। मजबूरी में आके आप ऐसा कदम कैसे उठा सकते बेटे हैं? हमारी बदनामी हो जाएगी सारे समाज में, मैं पापा, मुंह भी नहीं आपके दिखा पैसे चले पाऊंगा गए, बेटे सारी किसी कमाई को। चली गई आपकी, आप अभी भी पैसों के बारे में सोच रहे हो, बदनामी के बारे में सोच रहे हो। ससुर जी तुम्हारी बेटी बहुत ज़्यादा बोल रही है, समझाओ इसको। बेटे मैं क्या बताऊँ बेटे, मैं तो खुद परेशान हूँ मैं तुम्हारी परेशानी देख के तुम्हारे पास आया था। बेटे, मैं उसको भी क्या समझाऊँ, इसको अभी इसकी क्या उम्र है, इसको क्या कहूँ बेटे, मैं कैसे समझाऊँ बताओ। तुम्हारे छोटे भाई से इसकी शादी तय हुई थी और अब आप कह रहे हो कि मेरे से शादी कर लो। तो जब छोटा भाई भाग गया तो बताओ क्या करूं मैं अब आपको? आपकी परेशानी देख के ही तो हल निकाला है ना मैंने। तो ये आपकी गलती है, आपका छोटा भाई भागा है, ठीक है, तो आप सीधा सीधा बताइए, आप मेरे पैसे वापस दे रहे हैं या नहीं? बेटे पैसों की बात बैठ जाओ मेरे से बेटा, नहीं हुई थी। बैठ जाओ बेटा। तो पैसों की बात मेरे से नहीं हुई थी। आप हमारे पैसे वापस दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं? लिए तो आपके ही ससुर जी पिताजी इसको ने है ना। समझाओ, बहुत ज्यादा अकड़ दिखा रही है, बहुत ज्यादा बोल रही है। बेटा ये तो बच्चा है, इसकी बात पे ध्यान मत दो बेटे, आप तो समझदार हो ना बेटे। बेटे आप समझो बेटे। आप हमारे पैसे वापस कर दीजिए, बात यहीं खत्म हो जाएगी। पैसे पैसे जाके पिताजी से लो ना, मेरे को थोड़ी दिए थे पैसे। और जो तुम पैसे पैसे कर रही हो वो पैसे तुम्हारे लग चुके सब जगह। तुम्हारे पैसे जो तुम्हारे पिताजी ने दिए थे वो बिजनेस में लग चुके। बेटे आपके पास कोई पैसों की कमी कोई ना बेटे, आपके अरे पापा लो, के तो पास। मेरे हाथ में दिए थे आपने। मैं तो जब भी तैयार हूँ ना कि चलो मेरा छोटा वाला भाई भाग गया, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन बेटे अब आपकी तो शादी हो चुकी है ना पहले। अरे तो मेरी शादी हो चुकी है या नहीं हो चुकी है, मगर मैं तो तैयार हूँ ना अभी शादी करने पर के मैं लिए। आपसे शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्यों? ठीक है, जैसे आपने अपनी बीवी की जिंदगी खराब की, आप मेरी भी तुम्हें जिंदगी पता है उस बर्बाद लड़की कर के बारे में कुछ भी? रहे हैं। जी मुझे सब पता है, मैं क्या मिली पता हूँ है? ना उससे। तुम मिली आप हो उसे- उससे? आप उसे वो दारू पी खुद के ठीक नहीं मारते थी। थे। वो ठीक ठीक है, वो ठीक थी हाँ। नहीं थी मुझे इससे मतलब नहीं है, आप उसे मारा करते थे, मारा करते थे, तुम्हें ठीक है। बहुत जब पता है। आप हमारे पैसे आप रख सकते हो तो तो मैं कैसे विश्वास आपके कर ले पैसे हम? मेरे को थोड़ी दिए, पिताजी से बात हुई, जाके पिताजी से ले लो। बेटे ऐसे तो बड़ी मैं दिक्कत है। पुलिस कंप्लेंट करूंगी आपकी, ठीक है। तुम्हें जो करना है बहुत- तुम वो कर लो, ठीक है? पुलिस वाले जाओ, चली जाओ थाने, धक्के खा के आओगी, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, अब हाँ। यही बात रही तो मैं पुलिस कंप्लेंट ही करूंगी। तुम्हें जो करना है तुम कर बेटे लो। एक बार चुप हो जाओ ठीक है बेटे। ससुर जी, समझाओ, एक बार बहुत ज्यादा समझा ओवर करो पापा बोल रही है। क्यों नहीं समझ रहे? सारे पैसे तो चले गए हैं, अब आपको इज्जत की पड़ी हुई है। बेटे पैसों से ज्यादा इज्जत होती है इंसान की। इज्जत के लिए इंसान पता नहीं क्या क्या करता है बेटे, अगर तुम आपने- समझते नहीं हो बेटे। अगर आपने मुझ पे थोड़ा सा विश्वास किया होता तो आज ये सब हो ही नहीं रहा होता। बेटे- आप अभी भी इज्जत के बारे में सोच रहे हैं। मुझको क्या पता था बेटे कि ये लोग ऐसे निकलेंगे बेटे। आप परेशान मत मैंने होइए, तो- मैं सब ठीक कर दूंगी, आप मुझ पे भरोसा मैंने रखिए। तो यही सोचा था ना कि अच्छा घर है, अच्छा लड़का है, बड़ा बिजनेस है, और मुझको क्या पता था कि बाद में मेरे हमें साथ हमारे ऐसा पैसे धोखा वापस होगा। चाहिए और मुझे आपसे कोई शादी नहीं करनी है। मेरी बात सुनो, पैसे तो जाओ पिताजी से ले लो, प्लीज जाओ। संभालिए मैं पापा मना खुद थोड़ी को कर आप। रहा हूँ। मैं जब आपको Please बोल बेटे। रहा हूँ, मेरी बात सुनो, उसको समझाओ, इतना गुस्सा होने से, हाइपर से कोई फायदा नहीं है। मैं बेटे वो तो बच्चा है तुम्हारे बेटे, फायदे के लिए ही बोल रहा हूँ, बेटे वो तो बच्चा ही है तो है ना, ठीक है? वो इतना अब कहाँ जब एक समझती है। बात बताओ, मेरी बात सुनो, आपकी छोटे वाले के लिए बात हुई थी, छोटा वाला भाग गया, सब कुछ, अब आपकी भी इज्जत है ना, गांव में है, सब जगह है ना, हमारी भी। तो अब मैं आपकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार तो हूँ। बेटा अब आप मेरी अब ये कह नहीं है कि मेरी वाइफ से मिली है, वो चली गई, वो अच्छी लड़की नहीं थी, ठीक है? तो मैं तो रेडी हूँ ना बिल्कुल। बेटा आप तो रेडी हो ना, लेकिन अब बच्ची नहीं चाहती शादी करना, तो बताओ मैं कैसे इसको फोर्स कर सकता हूँ बेटे। इसकी खुशी के लिए तो मैंने 20 लाख रुपए दिए थे, सब मकान खेत बेच के।
आप बताओ बेटा, अगर नहीं मिले तो बेटा मैं बर्बाद हो जाऊंगा बेटा। वापस कर दीजिए, वरना मुझे तुम्हारे- और भी तरीके आते हैं पैसे निकलवाने के। क्या तरीका आता है आपको? बहुत तरीके हैं मेरे पास क्या पैसे तरीका है? निकालने के। बहुत तरीके हैं। आप तो मेरे जाओ पैसे अपना तरीका अपना लो, फिर जाओ बेटा जो ऐसे तुमसे हो मत सकता कर लो जाके। ठीक है। हाँ। अब यही बात रही तो मैं अपने पैसे बेटे- निकलवा ही लूंगी। तो निकलवा बेटा लो। ऐसे मुझे मत आपसे बोलो शादी बेटा, नहीं ऐसे मत करनी है। बोलो हाँ तो ठीक प्लीज। है, पापा फिर आप चुप निकलवा लो, रहिए। देखा जाएगा अब जो होगा। हाँ बेटे ठीक है। ठीक प्लीज है ना, जा पैसे निकलवा लेना। बेटे बात तो सुनो, अब क्या सुननी बात, वो पैसे निकलवा लेके जाओ। ठीक है, बात सुनो बेटे। क्या बात सुनूं बताओ? मैं इतनी देर से समझा रहा हूँ, जब नहीं समझ में आ रही है वो धमकी दे रही है पैसे निकलवा लूंगी तो निकलवा लो पैसे, जाओ। हाँ मैं पैसे निकलवा लूंगी। अगर बेटे- आप मेरे पैसे नहीं देंगे तो मैं पुलिस के पैसे पास मुझे जाऊंगी। दिए थे क्या? तो दिए तो आपके ही घर वालों के थे ना। मेरे घर वालों को दिए थे, मेरे हाथ में दिए थे। बेटा वो भी तो आपके पापा ही है ना, पैसा तो आप मेरे को तो नहीं दिए ना। आपके घर के बिजनेस में ही लगाया ना बेटा पैसा। तो आप बेटा प्लीज आप सुन मेरी बात, बहुत हो गई एक्टिंग, अब जो कर सकती है वो कर ले, जाके जा। ठीक है, अब ठीक यही है। बात है तो मैं हाँ, जा। निकलवा के रहूंगी। जा आप निकलवा ले जाइए। अब, चल। बेटा आप आप ऐसे परेशान क्यों मत होइए गुस्सा हो पापा, रहे आप मुझ पे भरोसा तो रखिए। अगर आपने पहले भी भरोसा रखा तो ये सब नहीं होता आज। हो? बेटे मैं मान रहा हूँ कि मेरी गलती हो गई है बहुत बड़ी। तो अंकल एक तो वो आओ भैया। बैठे बैठे आप बैठे, एक आओ तो बेटे। उन्होंने आपसे पैसे लिए हैं, ऊपर से वो आपके ऊपर चढ़ के बोल रहे हैं, राइट? बेटा, तो मैं क्या कर सकता हूँ? आप मैं मुझे नंबर दो उसका। मुझे नंबर दो, मैं उससे बात करता हूँ। गाइस अभी तक तो हमने उससे बताया नहीं कि मैंने कैमरा ऑन किया था, लेकिन अब सारी सच्चाई, मुझे कुछ सबूत चाहिए था जो मुझे मिल चुका है, ठीक है? अब मैं दिखाता हूँ कि वो लोग पैसे कैसे नहीं देंगे, ठीक है? बाकी आपको वीडियो पूरा दिखेगा, आप वेट करो और मैं अपडेट करता हूँ। मैं उसके पिताजी को ही बुलाता हूँ, ठीक है? तो हाँ आप जी। घबराइए मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है?